हेलो गाइस। नाउ 51 से स्टार्ट करते हैं। तो 51 क्वेश्चन था IBPCS 2022 का कि इसको मैच कराना था बतेश्वर हिल, बिलारी रेंज, चिन रेंज, दो से हिल्स। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बतेश्वर हिल बिहार में है, बिलारी रेंज कर्नाटक में है, चिन रेंज आपका मणिपुर में है, दो से हिल्स आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन पर्पज ऑफ गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट लॉन्च इन 1985। 1985 में गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। इसका मेन पर्पज क्या था? मेक इट्स वाटर पोल्यूशन फ्री ओनली। ये इसका सी ऑप जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ये द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गंगा एक्शन प्लान वाज टू इंप्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ गंगा टू एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स बाय प्रिवेंटिंग द पोल्यूशन लोड रीचिंग द रिवर। ओके। तो पोल्यूशन फ्री करना था गंगा को, यही इसका मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही था इस प्रोजेक्ट का। ओके। फिर इसके बाद अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग कंक्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको अरेंज करना है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो इन क्षेत्रों को किस क्रम में जीता था, तो उसको अरेंज करना है। तो ऑप्शन सी वैसे करेक्ट है, 2143। ठीक है। तो इसमें गुजरात 1299 में जीता था, रणथंबोर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, और लास्ट में आपका वारंगल 1308 में। ओके। तो इसमें आपका आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो एक बार और देख लेते हैं। गुजरात 1299, रणथंबोर 1301, चित्तौड़ 1303, वारंगल 1308। ओके। Now consider the following subjects and arrange them into sequential order as mentioned in the constitution। अब ये जो दिया गया है, चार आपके दिए गए 1 2 3 4 में, इसको अरेंज करना है कि संविधान में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। तो इसका ऑप्शन बी 1342 करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 में है, सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राष्ट्र की नीति निदेशकता तो पार्ट 4 में है, फंडामेंटल ड्यूटी आपके मूल कर्तव्य जो है आपके पार्ट 4A में है। ओके। तो इस तरह से अरेंज हो जाएगा। ठीक है। नाउ 55वां क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में था 2023 या 2023-24, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे था। लेकिन आप 2023-24 में जो रैंकिंग है वो यही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रैंकिंग से ही था। लेकिन अभी जो करंट की रैंकिंग वो मैं बता देता हूँ। 2023-24 में इंडिया की रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 है। ये याद कर लिए, 134 है 2023-24 में। ठीक है। ठीक है। ये कुछ देश की रैंकिंग दी गई है कि इसमें पहले पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे आइसलैंड है, पांचवे पे डेनमार्क है। तो इस तरह की रैंकिंग दी गई है, तो आप इसे देख सकते हो। ठीक है। करंट अफेयर्स का 56वां क्वेश्चन करंट अफेयर्स का वो मैं नहीं शो कर रहा हूँ। ठीक है। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम was launched in the year 2014। It aims at encouraging companies for manufacturing in India and facilitating investment। आपको क्या लग रहा है? इसमें दोनों ही सही हैं, क्योंकि 2014 में ही स्टार्ट हुआ था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम was launched in the year 2014 में ही किया गया था लॉन्च इसको। करेक्ट है। और ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनकरेज कर रहा है कंपनियों को, और इन्वेस्टमेंट के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो ये भी करेक्ट है। दोनों ही करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फिर कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द रेन ऑफ औरंगजेब एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब औरंगजेब के काल में जो ये घटनाएं हुई हैं उनको हमें अरेंज करना है। ठीक है। बैटल ऑफ देवराय, डिफीट ऑफ सूजा नियर बनारस, बैटल ऑफ सामूगढ़, विक्ट्री ऑफ धर्मत। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी 2431 में अरेंज होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। देख लेते हैं। डिफीट ऑफ सूजा नियर बनारस सबसे पहले हुआ था, फरवरी 1658 में हुआ था। विक्ट्री ऑफ धर्मत, धर्मत अप्रैल 1658 में हुआ था। बैटल ऑफ सामूगढ़ मई 1658 में हुआ था। बैटल ऑफ देवरा सबसे लास्ट में 1659 में हुआ था। ठीक है। तो ये इसके हैं सबसे पहले डिफीट ऑफ सुजा नियर बनारस फरवरी 1658, फिर आपका विक्ट्री ऑफ धर्मत अप्रैल 1658, बैटल ऑफ सामूगढ़ मई में हुआ था, काफी क्लोज है, मई 1658, देन डिफीट ऑफ देवराय आपका 1659 में हुआ था। ठीक है। फिर 59 में नहीं लिया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट पार्ट ऑफ सुन्नी ट्रायंगल इन इराक। इसमें से कौन सा सिटी जो है सुन्नी ट्रायंगल, इराक में एक सुन्नी ट्रायंगल है, उसमें नहीं आता। तो ऑप्शन सी बसरा नहीं आता उसमें। बसरा सुन्नी ट्रायंगल में नहीं आता। बगदाद, रामादी और तिकरित ये आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, सुन्नी ट्रायंगल में बगदाद, तिकरित, और क्या बताया था मैंने, बगदाद, तिकरित और आपका रामादी, ये आपके सुन्नी ट्रायंगल में आते हैं। और आपका बसरा सुन्नी ट्रायंगल में नहीं आता। ये इराक का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो, रामादी यहाँ पे है। ठीक है। तिकरित यहाँ पे है। ओके। तो आप इस मैप से देख सकते हो कि ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 61 और 62 करंट अफेयर्स के थे। 63वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। इसमें बायोडिग्रेडेबल कौन है? तो आपका ऑप्शन ए, वूल जो होता है, ऊन जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है।
ऊन, ऊल, ठीक है, याद रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल ऊल होता है, ऊल मतलब ऊन, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको भी अरेंज करना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी, चिटगांव आर्मरी रेड, सेटअप ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी एट बर्लिन, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले कौन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, 1342। तो सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी 1913 में हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन 1915 में हुआ था। सेंट्रल असेंबली बम केस 1929 में हुआ था। और चिटगांव आर्मरी रेड जो था आपका 1930 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, अब इसमें स्टेट दिया गया है, मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया, उसको मैच कराना है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। तो मणिपुर में 62 दिया ना, मणिपुर में 62 नहीं, मणिपुर में 60 है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। मणिपुर में 60 है, 60 मेंबर होते हैं, 62 नहीं है, बाकी सब सही है। बाकी उत्तराखंड में याद रख लीजिए 70 है, गोवा में 40 है, यूपी में पता ही होगा 403, मणिपुर में 60 है, 62 है, इसमें 62 दिया है, इसलिए आपका आंसर डी आपका आंसर होगा, ठीक है। मणिपुर कहाँ पे आपको दिखा देते हैं। मणिपुर ये रहा मणिपुर, ओके, तो मणिपुर में 60 है, ओके। आगे बढ़ता है। सल्फर ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग, सल्फर ड्रग कैसा ड्रग है, तो एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को किल करता है। सल्फर ड्रग क्या, एंटी बैक्टीरियल मींस बैक्टीरिया का दुश्मन है। तो सल्फर ड्रग आपका एंटी बैक्टीरियल है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नाउ 67 करंट अफेयर्स का था, मैंने नहीं लिया है। 68 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज आइडेंटिफाइड विच फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी, विच वन इज करेक्ट। इसमें यूएनडीपी कौन से कैटेगरी के पॉवर्टी को रिकॉग्नाइज करता है या आइडेंटिफाई करता है, तो दोनों ही करता है, इनकम पॉवर्टी भी करता है, ह्यूमन पॉवर्टी भी करता है, दोनों ही करता है, ठीक है। दो कैटेगरी है, इनकम पावर्टी, ह्यूमन पावर्टी, तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 969 में बढ़ते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस डॉल्फिन डे, डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, विच अक्टूबर 5, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉल्फिन डे अक्टूबर 5 को मनाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास द फीचर्स इफ ए प्लेटफॉर्म विद आर्यक पिलर्स आर फाउंड, आर्यक पिलर्स इसमें से किस स्तूप में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी अमरावती में पाए जाते हैं, या आर्यक पिलर्स अमरावती में पाए जाते हैं, ओके। ओके, ठीक है। गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल असर्शन, ये क्वेश्चन है। इसमें असर्शन क्या था, आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी in Agra is 16 degree centigrade, where it is only 4 degree centigrade in Darjeeling। मतलब ये कह रहा है कि जो लैटिट्यूड है, मतलब जो अक्षांश है, वो आगरा और दार्जिलिंग का सेम है, लेकिन आपको आगरा में गर्मी मिलती है सेम, आपको जैसे कि इसमें टेम्परेचर दिया है जनवरी में वहां पे 16 डिग्री है, आगरा में वहां 4 डिग्री है, ये क्यों है, जब दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं। तो फिर इसने रीजन दिया है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट एंड ड्यू टू थिन एयर प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेस इन द प्लेन, जैसे कि आगरा जो है प्लेन में है और आपका दार्जिलिंग हिल एरिया में, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो गर्मी कम होती जाती है, आपको पता है पहाड़ों पे गर्मी कम होती जाती है ऊपर जाने पे, तो सेम यही रीजन है। तो ये रीजन में ही दे रहा है कि हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करता है, टेम्परेचर घटता है। तो ऑप्शन आपका असर्सन जो है दिया है वो भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन आपको असर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका, तो आर इज ट्रू, जैसे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नाउ 72 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन, कार्बोरेटर किस में यूज होता है, सबको पता है पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर यूज होता है, डीजल इंजन में कार्बोरेटर यूज नहीं होता, केवल पेट्रोल इंजन में ही कार्बोरेटर का यूज होता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, अब इसमें मैच कराना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। असम में गेहूं का दिया है, उत्तर प्रदेश में जूट, केरला में रबड़, और कुछ इसमें मैच है, देखो असम में वीट, गेहूं, असम वीट के लिए फेमस है, नहीं। उत्तर प्रदेश जूट के लिए फेमस है, नहीं। केरला रबड़ के लिए, हाँ, केरला में रबड़ होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी आपको करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है, ठीक है, बाकी सब गलत है, बस केरला रबड़ वाला मैचिंग जो है वो सही दिया गया है, ठीक है। अब 74 क्वेश्चन की बात, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट हुआ था सबको पता है, केसवानंद, बहुत ये तो क्वेश्चन बहुत आता है यूपीपीसीएस में, तो इसका आंसर केसवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस केस से आया था, तो केसवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस से 1973 में आया था। विथ रेफरेंस टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश,
वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए। वेस्टर्न रीजन ऑफ यूपी इज मोर डेवलप कंपेयर टू अदर रीजन्स, ये तो पता ही है सबको कि डेवलप तो है, पश्चिमी जो यूपी है वो डेवलप है। द रीजन हैज विटनेस द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी सही है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वेस्टर्न यूपी तक ही आया, ईस्टर्न यूपी तक ग्रीन रिवॉल्यूशन उस लेवल तक का नहीं आया, जिसके कारण से वेस्टर्न वेस्टर्न एरिया का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हुआ, और ईस्टर्न ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश वो पीछे रह गया डेवलपमेंट में। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। फिर उसके बाद इसमें मैच कराना था, इसमें मैच कराना था पर्सन को और उसके वर्क क्या क्या उन्होंने किया। तो डीके करवे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गर्ल स्कूल इन कलकत्ता, जेईडे बेथने, सेक्रेटरी विडोरी, ये मैच कराना था। तो करेक्ट वाला मैच मैं बता दे रहा हूँ, कोड इसमें इसका आंसर तो बी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट मैं बता, डीके करवे ने क्या किया था, सेक्रेटरी थे विडोरी मैरिज एसोसिएशन के, डीके करवे सेक्रेटरी। जेईडी जेडी बेथुने क्या थे, स्टैब्लिशमेंट ऑफ गर्ल कलकत्ता में इन्होंने गर्ल स्कूल बनाया था। ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर क्या थे, प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज था कलकत्ता में, उसके प्रिंसिपल थे। बी एम मालाबारी स्टार्टिंग ए क्रूसेड, चाइल्ड मैरिज के केस में इन्होंने बहुत काम किया था, बी एम मालाबारी। ठीक है, चाइल्ड बी एम मालाबारी चाइल्ड मैरिज के केस में, बाल विवाह के केस में बी एल, तो भी इसका करेक्ट, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में जो जो उन्होंने करेक्ट आंसर जो करेक्ट मैच है वो मैंने लिख दिया है। ओके, 77वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका इकिडना, इकिडना इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ 78, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो फोटोवोल्टेइक सेल। ठीक है, जो सोलर सेल जो आपके सोलर पैनल लगे थे उसमें फोटोवोल्टेइक सेल होता है, यही फोटोवोल्टेइक सेल जो होता है जो सर सूर्य से आती हुई एनर्जी है उसको आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जो आपके घर में बिजली उसी से, मतलब सोलर एनर्जी को सीधे समझो बिजली में, आपके घर में जो बिजली आ रही है उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो फोटोवोल्टेइक सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 79 करंट अफेयर से नहीं ले रहा हूँ। 80 द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज वर्किंग पॉपुलेशन, ये सीधे पूछा था, तो इसका करेक्ट जो करेक्ट आंसर है वो लिख रहा हूँ। द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 15 से 59 के बीच में जो पॉपुलेशन है उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड माना जाता है, क्योंकि इसी की एज में लोग काम करते हैं, उसके बाद लोग रिटायर जो होना चाहते हैं हो जाते हैं, कई लोग काम करते हैं 60 के बाद, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है वो 15 से 59 में डेमोक्रेटिक डिविडेंड इसी रेंज में माना जाता है। फिर काराकुम डिजर्ट कहाँ पाया जाता है, तो तुर्कमेनिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काराकुम डिजर्ट कहाँ पाया जाता है, तो तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये आपका काराकुम डिजर्ट है, सेंटर में दिख रहा होगा, ये तुर्कमेनिस्तान है। तो काराकुम डिजर्ट कहाँ पाया जाता है, तुर्कमेनिस्तान में। क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस ऑन, सबसे पहले इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट अनाउंस अनाउंस कब हुआ था, 25 अगस्त 1946 में अनाउंस हुआ था। क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपी से 2022 में, अनाउंस हुआ था 25 अगस्त 1946 को। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्पीक्स ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस, मतलब धार्मिक जुड़ाव कौन सा रॉक एडिक्ट अशोका का बात करता है धार्मिक जुड़ाव में, तो रॉक एडिक्ट 12 है, याद रखिए 12, रिलीजियस सिंथेसिस धार्मिक जुड़ाव के बारे में बात करता है, रॉक एडिक्ट 12। इको मार्क क्या होता है, इको मार्क ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इको मार्क इज गोइंग टू प्रोडक्ट, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट होते हैं उनमें इको मार्क का साइन दिया जाता है। ठीक है, अब ये मैच कराना था सेंटर, तो मैं सीधे जो ये अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, जो जो ऐसे मैच कराने को आया था, जो जो आया था उस करेक्ट मैच में रेड से लिख दिया हूँ। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, दैट्स वाई। तो ओसाका आपका कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, क्यूबा सिगार के लिए फेमस है, सेंट पीटर्सबर्ग शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। ठीक है। Now 86. Who is the record holder for single largest space flight by NASA astronaut abroad the International Space Station? अब जो ये जब क्वेश्चन आया था तो उसमें फ्रैंक रूबियो ऑप्शन में नहीं होगा, लेकिन अभी करंट में उस टाइम कोई और था, जो करंट में जो अभी करंट में जो है फ्रैंक रूबियो 371 डेज वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे थे, तो ये उनका रिकॉर्ड है, ये उनका रिकॉर्ड है। तो अगर अब आता है क्वेश्चन तो फ्रैंक रूबियो, बिल्कुल याद रखिएगा फ्रैंक रूबियो आंसर है कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन रहा, तो फ्रैंक रूबियो 371 डेज। नाउ 87 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।